नमस्कार बच्चों, हिंदी की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। ये हम अध्ययन कर चुके हैं। वाक्य विचार हमारा टॉपिक चल रहा था। वाक्य विचार में हमने 2 तरह के वाक्य अध्ययन कर लिए थे। अब हम वाक्य का तीसरा प्रकार अध्ययन करेंगे। वाक्य का तीसरा प्रकार है प्रश्नवाचक वाक्य। बच्चों, प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है? जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाता है वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है, यह क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसमें हम लिखिए, जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाता है वे प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाता है वे प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। प्रश्नवाचक वाक्य में हमेशा प्रश्नवाचक वाक्य का चिन्ह लगता है। ये चिन्ह है इसका। जैसे आपका घर कहाँ है, ये प्रश्नवाचक वाक्य का चिन्ह है। जब भी आप प्रश्न लिखे वाक्य के अंत में यह चिन्ह जरूर लगाए। तो यह है प्रश्नवाचक वाक्य। इसके बाद वाक्य का चौथा जो भेद है वो है विस्मयादि वाक्य। विस्मयादि वाचक वाक्य। विस्मयादि वाक्य का मतलब होता है जिन वाक्यों में कोई विस्मय हो रहा है, कोई आश्चर्य की बात हो रही है, उसे कहते हैं विस्मयादि वाचक वाक्य। जैसे कोई दुख हो रहा है, विस्मय का मतलब कोई दुख हो रहा है, कोई खुशी हो रही है, कुछ अचानक खुशी हो रही है, हर्ष हो रहा है, तो यह विस्मयादि वाचक वाक्य कहलाता है। तो जिन वाक्यों में विस्मय, हर्ष यानी खुशी, शोक, दुख, खुशी प्रकट होती है, वह विस्मयादि वाचक वाक्य कहलाते हैं। हर्ष, खुशी, दुख प्रकट होता है, वह विस्मयादि वाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे हाय, वह व्यक्ति बहुत अच्छा आदमी था। किसी मरे हुए व्यक्ति के लिए आप यह शब्द कह रहे हैं, हाय वह व्यक्ति बहुत अच्छा आदमी था, तो इसमें क्या हो रहा है? दुख प्रकट हो रहा है। जैसे आहा, आज भोजन बड़ा ही स्वादिष्ट है। बड़ा ही स्वादिष्ट है। इसमें आपको भोजन के प्रति आपको बहुत हर्ष हो रहा है कि आज भोजन बहुत स्वादिष्ट है, तो आपने क्या, आहा आज भोजन बड़ा ही स्वादिष्ट है। तो इस तरह से ये विस्मयादि वाचक वाक्य कहलाते हैं। जिन वाक्यों में आपको विस्मय हो, हर्ष हो, शोक हो, सुख दुख हो,
खुशी हो, ये विस्मयादि वाचक वाक्य कहलाते हैं। इसके बाद में है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य में क्या होता है, जिन वाक्यों में कोई आज्ञा दी जाती है, उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। तो कोई आज्ञा दे रहा है उसे क्या कहते हैं, आज्ञावाचक वाक्य। बच्चों कक्षा से बाहर मत जाओ, ये क्या है, आज्ञावाचक वाक्य। कक्षा से बाहर मत जाओ, ये क्या है, आज्ञावाचक वाक्य। कोई आज्ञा दे रहे हैं हम, तो यह आज्ञावाचक वाक्य है। उसके बाद में इसका छठा प्रकार है इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य में क्या होता है बच्चों, किसी कार्य के प्रति आपकी कोई इच्छा बताना इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आता है। जिन वाक्यों में कोई इच्छा प्रकट होती है, वह इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जिन वाक्यों में कोई इच्छा प्रकट होती है वह इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे आज मुझे स्कूल नहीं जाना है, मेरा मन नाचने को कर रहा है, ये सब क्या है, इच्छावाचक वाक्य। यानी किसी व्यक्ति की कोई इच्छा जाहिर हो रही है उसमें, तो ये क्या कहलाएंगे, इच्छावाचक वाक्य। अब वाक्य का अगला प्रकार हम लिखते हैं संदेहवाचक वाक्य। देखिए 7वें के बाद में 8वां है संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य। और 9वां है संकेतवाचक। देखिए इन दोनों वाक्यों में क्या होता है, संदेहवाचक वाक्य में किसी वाक्य, जिस वाक्य में कोई किसी व्यक्ति के प्रति, किसी वस्तु के प्रति संदेह प्रकट करता है, तो वह संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे एक वाक्य मैं आपको बताती हूँ, इसको मैं लिखाऊंगी नहीं, बहुत छोटा सा वाक्य का प्रकार है ये। शायद आज वर्षा आएगी, यानी वर्षा आने में संदेह है, तो इसको संदेहवाचक वाक्य कहेंगे। आज गुरुजी स्कूल आएंगे या नहीं आएंगे, तो ये संदेह होगा या नहीं होगा, तो यह संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। ऐसे वाक्य में जिसमें किसी कार्य के होने के प्रति संदेह होता है, उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। संकेतवाचक वाक्य क्या होता है, अंतिम प्रकार है इसमें आपके वाक्य का, कि भाई संदेहवाचक वाक्य में आपको किसी व्यक्ति या वस्तु पर कोई संदेह प्रकट किया जाता है, तो
संकेतवाचक वाक्य में आपको क्या होता है, संकेत दिया जा रहा है, किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति कोई संकेत दिया जा रहा है, वह पुस्तक मेरी है, यानी वह संकेत कर रहा है कि पुस्तक मेरी है, तो यह संकेतवाचक वाक्य कहलाता है। यह ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड विद्यालय का है, तो यह संकेत बता रहा है कि यह विद्यालय का व्हाइट बोर्ड है, तो यह संकेत बताना ही संकेतवाचक वाक्य कहलाता है। इसके बाद में आपके रचना के आधार पर बच्चों वाक्य के जो प्रकार है ये आपके ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से यही वाक्य आपको अच्छे से पढ़ने हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम रचना के आधार पर वाक्य पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।